प्यारे दोस्तों, यमक और श्लेष अलंकार में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि यमक अलंकार होगा या श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि दोनों जो है ना लगभग एक समान जैसे अर्थ देते हैं इस वजह से। तो आज की जो ये हमारी वीडियो है ना उसको सेव कर लो, क्योंकि आप बिल्कुल एक सेकंड में यमक और श्लेष को आसानी से पहचान जाओगे। यमक अलंकार का मतलब ही होता है जोड़ा। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है जुड़वा बच्चे। अब जुड़वा में क्या होता है, 2 बच्चे भी आ जाते हैं और किसी किसी को 3 बच्चे भी हो जाते हैं। तो जुड़वा यानी मतलब होता है शकल जो होगी वो एक जैसी होगी, दिखेंगे बिल्कुल डिट्टो एक जैसे, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि एक जैसे दिख रहे हैं तो उनकी आदतें भी, उनका स्वभाव भी एक जैसा हो, अलग अलग होता है ना। तो यही तो है हमारा यमक अलंकार। दिखने में जो शब्द होंगे वो बिल्कुल एक समान होंगे। अब शब्द 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और जितने सारे शब्द होंगे उतने ज्यादा उनके अर्थ निकलेंगे। मतलब 4 शब्द हैं तो 4 अलग अलग अर्थ निकलेंगे, 2 शब्द हैं तो 2 अलग अलग अर्थ निकलेंगे। यही तो है यमक अलंकार। यानी कि शब्द जो है वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं और उनके अर्थ भी अनेकों निकलते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब इस वाक्य में, इस पंक्ति में आपको सजना सजना 2 बार एक ही शब्द नजर आ रहा है और बिल्कुल डिट्टो सेम ही है, लेकिन जो ये सजना है ना ये अपने साथ अलग अलग अर्थ लेकर बैठा है। देखिए सजना है, अब इस सजना का मतलब है सजना संवरना, जैसे लड़कियां सजती संवरती हैं, क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, तो ये सजना हो गया, संवरना हो गया। अब एक सजना, यहाँ इस सजना का मतलब है साजन जी, यानी कि हस्बैंड, पति जी। तो यहाँ पे हुआ ना 2 सजना का अलग अलग अर्थ, दोनों का रूप जो है दिखने में बिल्कुल एक जैसा है लेकिन अर्थ अनेकों हो गए। तो यही तो है यमक। अगला है उदाहरण, कनक कनक दे 100 गुनी। अब यहाँ पे आपको कनक कनक 2 बिल्कुल जोड़े में दिख रहे हैं ना पास पास। तो दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। भले दिख रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग अर्थ लेके घूम रहे हैं। एक कनक का मतलब हो जाएगा सोना और दूसरे कनक का मतलब हो जाता है धतूरा। और ये ज्यादा अत्यधिक होने पर क्या होते हैं, व्यक्ति जो होता है वो बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। ठीक है, तो आगे आपको समझ यमक अलंकार क्या होता है। अब आइए बात कर लेते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार, अब श्लेष अलंकार में ही छिपा हुआ है चिपकना। श्लेष यानी होता है चिपकना, जो अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर क्या होता है, चिपका हुआ होता है। बहुत ही शानदार ट्रिक है जादू का थैला। अब जादू का थैला क्या होगा, जादू का सिर्फ हमारे पास एक थैला है, लेकिन जैसे ही हम उस जादू के थैले में हाथ डालते हैं ना तो उसमें अनेकों प्रकार की चीजें निकलती है, अलग अलग प्रकार की चीज निकलती है। पहली बार हाथ डाला तो क्या निकल गया, मान लो कोई खिलौना, फिर दूसरी बार में चॉकलेट, ऐसे ही अनेकों प्रकार की चीजें निकलती हैं सिर्फ एक जादू के थैले से। तो बन गया ना हमारा श्लेष अलंकार। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक शब्द होगा, लेकिन वो एक शब्द जो होगा वो अनेकों अर्थ को निकालता है। उस एक शब्द से अनेकों अर्थ निकलते हैं, यही हमारा श्लेष अलंकार होता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब ये उदाहरण है ना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे जो है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कहाँ होते हैं, देखिए पानी पानी पानी। अब यहाँ पे 3 बार पानी पानी दिख रहा है और आप बोलोगे मैडम अभी आपने तो कहा है कि श्लेष अलंकार में सिर्फ एक शब्द नजर आता है, लेकिन यहाँ पर हमको पानी 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 3 बार नजर आ रहा है, तो फिर ये तो यमक अलंकार में जाना चाहिए। रुकिए, यमक अलंकार में ये नहीं जाएगा, क्योंकि जो शब्द है ना अपने साथ 3-4 अर्थ लेकर घूम रहा है उसको हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ये जो पानी है और ये पानी, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये अपने साथ कोई अर्थ लेकर नहीं घूम रहा है। यहाँ पर सिर्फ साधारण बात कही गई है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी कि पानी को बचा कर रखिए, पानी के बिना सब सूना है, इसलिए पानी को बचा कर रखिए। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस लाइन में पानी का मतलब समझा रहा है, कह रहा है कि पानी को बचा कर रखिए, पानी के बिना सब कुछ सूना है। अब यहाँ पर हमारा जो जादू है ना वो हमारी तीसरी वाली लाइन में है। तीसरी वाली लाइन क्या कह रही है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यानी कि जो वो एक शब्द है हमारा जो अनेक अर्थ रखता है वो ये वाला पानी है। ठीक है, ये वाला पानी। अब इसके यहाँ पर 3 अलग अलग अर्थ निकलेंगे, मोती के रूप में और यहाँ पे मानुष और चून। अगर आप लोग बात करोगे कि मोती के रूप में जो पानी का अर्थ होता है वो होता है चमक, यानी चमकना। मोती जो है बिना चमक के बेकार होता है। उसी प्रकार जो मनुष्य यानी कि मानुष यानी मनुष्य जो होता है, मानुष या मनुष्य के रूप में पानी का अर्थ होता है मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, क्योंकि मनुष्य जो है इन सबके बिना बेकार होता है। उसी प्रकार चून या फिर आटा हम बोलते हैं, इसके रूप में पानी का मतलब
जल ही होता है, वाटर ही होता है। चूने या आटा को बिना जल के हम नहीं लगा सकते, तो ये भी बिना पानी के बेकार है। तो अब आपको समझ आ गया ना कि यहाँ पर हमारा जो पानी है, ये वाला पानी अलग अलग शब्दों को लेकर घूम रहा है। तो अब आपको इस उदाहरण में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा या हमारा यमक अलंकार होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोगों के लिए ये उदाहरण है, ये वाला चरण धरत चिंता करत। अब यहाँ पर आपको वो एक शब्द पकड़ना है और उसके 3 अलग अलग अर्थ बताना है कि यहाँ पर क्या अलग अलग अर्थ होंगे। तो ये आप लोगों के लिए है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे श्लेष और यमक अलंकार को पहचानने में। कैसे लगी हमारी ये ट्रिक? अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जरूर करना।